आगे ही आगे शेयर जाएगा। तो हमें दोनों तरफ सोचकर शेयर मार्केट में वर्क करना चाहिए। हमारे सामने कितनी ही अच्छी चीज़ें आ जाएं, कितनी से कितनी अच्छी चीज़ें आएँ, हमें उसके ऊपर अपनी बुद्धि के अनुसार वर्क करना पड़ेगा। देखो, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक आजकल काफ़ी फोकस में आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। देखो सर, किसी भी शेयर में तेज़ी के संकेत इस बात की गवाही नहीं कि वही शेयर हमें आगे भी बढ़कर दिखा सकता है या पीछे भी आकर दिखा सकता है। ये संकेत बिल्कुल एक तरफ नहीं ले जाने कि सिर्फ आगे ही आगे शेयर जाएगा। तो हमें दोनों तरफ सोचकर शेयर मार्केट में वर्क करना चाहिए। हमारे सामने कितनी ही अच्छी चीज़ें आ जाएं, कितनी से कितनी अच्छी चीज़ें आएँ, हमें उसके ऊपर अपनी बुद्धि के अनुसार वर्क करना पड़ेगा। देखो सर, किसी भी चीज़ में हम तब फंसेंगे जब हमें उसमें अंदर लालच होगा, ध्यान रखना। और वो तब होगा जब शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहेगा, तो हमारे सामने अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दर्शाएगा। भाई अगर यहाँ खरीद लेता तो ये जो 2 रुपये बढ़ गया तो ये काश मेरे इतने पैसे कर देता। तो ये लालच है हमारे अंदर, और इस भावना से अगर हम शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं, मैं लिख कर दे दूँ सर आपको, कभी ना कभी तो फिर हम फंसेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने द्वारा अपने धैर्य भी दूंगा शेयरों में, कंपनी के काम भी समझूंगा, न्यूज़ आ रही उसको भी समझूंगा, और ऐसे ही आज आपको देखने को वोडाफोन आइडिया में मिला, जब इतनी अच्छी न्यूज़ से भी जो आईटी विभाग को 1128 करोड़ रुपए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वो वोडाफोन आइडिया को चुकाने के लिए तैयार रहें, तो उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया में तेज़ी नहीं आई। तो ये वही चीज़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्दबाजी में तेज़ी वाली न्यूज़ आना, उस पर सांस लो, पहले थोड़ा सा समझो उस चीज़ को। तो अगर आपका लंबे विषय का किसी भी शेयरों में अपना रुझान है, तो वो तो फिर आपका लंबे समय का है, वो तो वहाँ पर सारी चीज़ें फेल हैं। क्योंकि होल्ड करने वाली स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर सब कुछ फेल है। भाई वहाँ गिरावट उछाल से आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने उस शेयर में समझा कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो होल्ड करने वाली स्थिति भी आपको आगे के लिए बनानी चाहिए। फिलहाल की स्थिति यस बैंक की ये है कि 8 दिनों से लगातार तेज़ी के संकेत, और बड़े बड़े एनालाइज करने वाले कह रहे हैं भाई सुस्ती वाला काउंटर था ये। 15-20 से 18-50 पर घूम रहा ये शेयर, और अब जाकर ये अपनी तेज़ी के संकेतों में आया। और यहाँ पर अब दिलचस्पी ये है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले इसके अंदर अपनी चार्ट के एनालाइज और अपनी एनालाइज करके चीज़ें बता रहे हैं। कोई इसके अंदर 16 रुपये का स्टॉप लॉस और 19 रुपये का एक ऐसा सपोर्ट बता रहे हैं कि अगर इसको इसने पार किया तो शेयर आपको 21 से 22 रुपये तक भी मिल सकता है। ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से एक ही जगह टहलने के बाद अगर थोड़ी सी रंगीनता कोई शेयर ये चीज़ें दिखाए कि वो तेज़ी के संकेतों में आ रहा है, तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी दिनों तक तो हमने अपने लॉस को संभाल कर रखा है ना, जिनको लॉस हो रहा होगा या फिर जिनको प्रॉफिट हो रहा होगा थोड़ा बहुत, उन्होंने भी संभाल कर रखा है, या जिनको कुछ नहीं हो रहा होगा उन्होंने भी होल्ड करके रखा है। पर अधिकतर ये देखने को मिला है कि जब ये शेयर तेज़ी के संकेत दिखा रहा है, तो यहाँ से अब अपने में बदलाव करने हैं। और वो ये बदलाव है कि आगे जाकर जिस तरीके से जो एनालाइज करने वाले बता रहे हैं कि भाई 16 रुपये का तो स्टॉप लॉस, और 19 से अगर ये ऊपर गया तो फिर 21 रुपये 22 रुपये तक जाने की तैयारी में है। क्या ये इतनी आसानी से हम किसी भी शेयर से पैसा ले सकते हैं? देखो सर, कितने भी शेयर आपके हाथों से निकल जाते हैं इसी मलाल में कि वो आपको फंसा ना दें, और इतने ही मलाल में वो शेयर आपके हाथों से फिर भी निकलते हैं कि वो आपको और गिरावट करके ना दिखा दे। तो दोनों स्थिति में यहाँ साइकोलॉजी चलेगी। तो यस बैंक काफ़ी दिनों के बाद इसने अपना उछाल करना शुरू करा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी थोड़ी सी रंगीनता बाकी है, तो उस रंगीनता की हमें और तलाश करनी पड़ेगी। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर कल मैंने आपको यस बैंक के बारे में बताया था, क्योंकि इसको बैंकों ने संभाला है और वो बैंक इसके अंदर से अभी अलग नहीं हुए हैं, और आपको देखना है कि वो कब अलग होते हैं। तो वो भी एक निगेटिव चीज़ इसके अंदर आगे जाकर हो सकती है। फिलहाल तो शेयर जब बढ़ता है तो फिर चाहे न्यूज हो चाहे कुछ हो, उसे तो बढ़ना ही है, पर हमें समझना है कि कहाँ हमें अपने को संभालना है। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत यस बैंक में बन रहे हैं। और जिनके पास दूसरा अकाउंट नहीं है, अपना डीमैट अकाउंट, वो मेरे लिंक से भी, डिस्क्रिप्शन से भी, जो एंजल वन का लिंक है उसमें से खोल सकता है, और उसके अंदर वो शेयर आप लॉन्ग के लिए रख सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ आपको ख़रीदना है
और कम कम शेयर लेकर छोड़ने हैं जिसमें आपको विश्वास हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपनी चीज़ों को अच्छा करते जाइए। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको वोडाफोन आइडिया की रणनीति, वेदांता की रणनीति और एनटीपीसी ने क्या अच्छा काम किया उसकी रणनीति, रेणुका शुगर जिस तरीके से लॉस देकर जा रहा है उसके अंदर हमें क्या आप करना चाहिए, वो स्थितियों पे आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत हो चुकी है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। तो यस बैंक में अभी थोड़े दिन तक आपको पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं, फिर भी अपने को संभाल कर मार्केट में काम करना है और हो सके तो सर अच्छे शेयरों पर हमें जाने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा। बिना अच्छे शेयर पर जाकर हमारे कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी, चाहे हमारा पैसा और चाहे हमारी मन की शांति, क्योंकि छोटे शेयर जो है बड़े टेंशन देकर जाते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।